नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पॉइंट ऑफ सेल से आईपीओ की पेमेंट कैसे कर सकते हैं और साथ ही आईपीओ की पेमेंट जब हम लोग करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कब हम लोग उसको पेमेंट के लिए ले सकते हैं, 2 साल या 3 साल जितना भी टाइम पीरियड है, या फिर पेई जो है वो किस ऑफिस में उसकी पेमेंट करा सकता है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो चलिए दोस्तों पहले आईपीओ के रूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों आईपीओ जो होता है उसको इंडियन पोस्टल ऑर्डर बोलते हैं। ये 8 डिनोमिनेशन में अवेलेबल होता है, 1, 2, 5, 7, 10, 20, 50 या फिर 100। तो आईपीओ की सेल और पेमेंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सेल से दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज पेमेंट के बारे में उसकी डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं आईपीओ की। तो आईपीओ जब भी पेमेंट करने के लिए आएगा तो आपको सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है जो आईपीओ आपको पेमेंट के लिए आया है उस पर कौन से ऑफिस का नाम लिखा है पेमेंट के लिए। मान लीजिए उस पर आपके ऑफिस का नाम लिखा है तो वो आपके ऑफिस में ही पेमेंट होगा, लेकिन अगर उस पर किसी और दूसरे ऑफिस का नाम लिखा है तो वो किसी दूसरे ऑफिस में ही वो उसको एनकैश कराना पड़ेगा। समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, अगर ऑफिस ऑफ पेमेंट देखिए दोस्तों मैसूर लिखा है यानी कि सिटी का नाम लिखा है तो उस सिटी के वो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके उसको एनकैश करा सकता है। लेकिन अगर उसमें पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा है तो उसको सिर्फ उसी पोस्ट ऑफिस में पेमेंट कराने को मिलेगी। लेकिन अगर पोस्ट मास्टर चाहे तो उसको अलाउ कर सकता है दूसरे पोस्ट ऑफिस में एनकैश कराने के लिए। उसके लिए जो आईपीओ पेमेंट करने के लिए कस्टमर आएगा वो किसी न किसी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले यानी कि उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन से ऊपर के किसी रैंक के बंदे को जानता हो, वो उसकी जो है ऑथराइजेशन करेगा। अगर वो जान पहचान वाला उसको कोई मिलता है तो पोस्ट मास्टर उसको अलाउ कर देगा। साथ ही उसमें पोस्ट मास्टर जो है वहाँ पे लिखेगा पेई नोज टू मी या फिर किसी और पर्सन का नाम जो पोस्टमैन सी रैंक से ज़्यादा है और उस पर जो है सिग्नेचर ले लेगा पेई के। उसके बाद में जो आईपीओ रहेगा, आईपीओ को चेक कर लेना है। आईपीओ जो डैमेज कंडीशन में ना हो, कटा फटा ना हो, और आईपीओ जो रहेगा जहाँ से भी सेल हुआ है उस पे उस ऑफिस की डेट स्टैम्प होनी चाहिए और उस पे उसके सिग्नेचर होने चाहिए वहाँ के पोस्ट मास्टर के। तो ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में आईपीओ को पेमेंट के लिए आप वहाँ पे ले सकते हैं। आईपीओ जब पेमेंट के लिए आप लेंगे तो आपको उसको चेक कर लेना है। वो 2 साल अगर पहले आता है तो उसको जो है फुल अमाउंट मिलती है, लेकिन अगर 2 साल और 3 साल के बीच में अगर वो आता है तो उसको जो है सेकंड कमीशन अमाउंट उसकी काट के मिलेगी। यानी कि वो जो सेकंड कमीशन अमाउंट होगी वो अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट करके उसकी पोस्टेज स्टैम्प्स लेके उस आईपीओ पे आपको चिपका देनी है, पेस्ट कर देनी है। और अगर कोई आईपीओ 3 साल के बाद आता है तो ऐसे आईपीओ को एनकैश नहीं किया जाएगा। 3 साल के बाद आईपीओ एनकैश करना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों जान लेते हैं प्रोसेस कैसे उसको जो है पेमेंट कर सकते हैं आईपीओ की। तो सबसे पहले आईपीओ जब चेक करने के बाद में सारी डिटेल्स, अगर वो कटा फटा नहीं है तो सब अगर अच्छे से उस पर सारी डिटेल्स हैं तो काउंटर पीए उसकी बैक साइड में टॉप में साइन कर देगा और उसके बाद पोस्ट मास्टर को वो जो है हैंड ओवर कर देगा। पोस्ट मास्टर उसको दोबारा से वो सारी डिटेल्स जो काउंटर पीए ने चेक करी हैं दोबारा से चेक करेंगे और उसके बाद में उस पर डेट स्टैम्प जो है उस पर डेट स्टैम्प लगवाएंगे और रेड इंक से उस पर 2 जो है डायगोनली लाइंस वहाँ पे खींच देंगे और उसमें कैंसिल करके पेमेंट के लिए जो है काउंटर पीए को वापस से उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। काउंटर पीए वहाँ पे पेई का सिग्नेचर कराएगा और उससे वो है उसका नाम मैच करेगा जहाँ पे जो है पेई का नाम लिखा होगा पेमेंट के लिए। अगर काउंटर पीए सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद उसको पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट कर देगा आईपीओ की, उसको कैंसिल कर देंगे और पेमेंट जो है कस्टमर को उस आईपीओ की पेमेंट दे देंगे। तो चलिए दोस्तों प्रोसेस देख लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल से कैसे उसकी पेमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको पॉइंट ऑफ सेल में मिड वाली रो में आपको आईपीओ दिख रहा होगा, आपको आईपीओ पे क्लिक कर देना है। आईपीओ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आईपीओ पेमेंट आपको दिखेगा, आपको आईपीओ पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको प्रीफिक्स में आईपीओ का नंबर वहाँ पे लिखा होगा, तो जो सबसे पहले 47H यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीओ पे, तो वो प्रीफिक्स आपको वहाँ पे लिखना है अल्फ़ाबेट के साथ में। उसके बाद नीचे जो है सफिक्स रहेगा, उसके आगे के जो डिजिट्स रहेंगे न्यूमेरिकल के वो आपको सफिक्स में लिख देने हैं। तो सफिक्स में ये लिखने के बाद में डिनोमिनेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, कितने डिनोमिनेशन का वो आईपीओ है जो आपको पेमेंट करना है। तो डिनोमिनेशन पे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जो है आईपीओ की डिटेल्स आ जाएंगी, कितने अमाउंट का आईपीओ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
और नंबर ऑफ़ आईपीओज़ में आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कितने आईपीओ हैं जो पेमेंट के लिए आए हैं। उसके बाद में नीचे इशू डेट दिखाई देगा, वो आईपीओ पे लिखी होगी, डेट स्टैम्प भी लगी होगी उसकी। आप वहाँ से जो है इशू डेट को चेक कर सकते हैं। तो वह इशू डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो इशू डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर वो पॉइंट ऑफ सेल से आईपीओ आपका सेल हुआ होगा तो यहाँ पे ऐसा स्टेटस आएगा वैलिडेट करके, और नीचे आपको अमाउंट भी दिखाई देगी कितनी अमाउंट है। तो वो अमाउंट यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 100, तो आपको सबमिट कर देना है। अगर कोई और आपका आईपीओ है तो उसको भी नीचे सबमिट करके ऐड करने के बाद में दोबारा से आपको उसके सफिक्स और प्रीफिक्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। वैसा ही आपको डिनोमिनेशन सेलेक्ट करना है और नंबर ऑफ़ आईपीओ सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए एक ही कंसेक्यूटिव नंबर्स के आपके यहाँ पे आईपीओ आते हैं तो आप प्रीफिक्स सफिक्स लिखने के बाद में नंबर ऑफ़ आईपीओज़ को चेंज कर सकते हैं। 2, 3, 4 जितने भी आईपीओ रहेंगे तो वो अपने आप ही उस सीरीज़ के अगले आईपीओज़ को उठा के यहाँ पे रो में आपको दिखाई देंगे। तब आप सभी को एक साथ में पेमेंट कर सकते हैं, एक एक आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर दूसरे सफिक्स प्रीफिक्स का है नंबर तो आपको ऐसे ही दोबारा से सफिक्स प्रीफिक्स यहाँ पे लिखने के बाद में आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करेंगे तो ऐसे ही देखिए वैलिडेटेड आ जाएगा। नीचे टोटल अमाउंट यहाँ पे 200 हो गई है। उसके बाद में फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये 200 रुपीज़ होंगे। अभी आप अमाउंट देख रहे होंगे ऊपर 4604 है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो 200 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, तो 4404 यहाँ पे रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों 200 रुपीज़ की आईपीओ की पेमेंट हो गई है। तो ये आपको कस्टमर को पे कर देने हैं जो आईपीओ को लेके आया था आपके पास में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आईपीओ की पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।